आज ओशो का जन्मदिन है। 11 दिसंबर 1931, लगभग 95 वर्ष पूर्व इस धरा पे ओशो ने जन्म लिया था। अवतार पुरुष, एक भगवत्ता को प्राप्त व्यक्ति, एक बुद्ध, एक महान दार्शनिक, एक महान आध्यात्मिक चेतना जो इस धरा पे आई और अपने जीवन में उन्होंने अनेक लीलाएं की। लीलाएं करते हुए उन्होंने अनेक लोगों को धर्म, ध्यान, प्रेम की शिक्षा प्रदान की। उनके समय में अनेक लोग उन तक आकर्षित होकर खींचते चले गए और वो दुनिया के महानतम आध्यात्मिक पुरुष के रूप में जाने गए। ओशो बचपन से ही बहुत नटखट थे, बहुत प्यारे थे और 21 वर्ष की आयु में उनको संबोधि घटी, बुद्धत्व घटा। तब वो जबलपुर में थे। उसके बाद उन्होंने आसपास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों में धर्म के प्रचार के लिए जाते रहे और अपने प्रवचन, अपनी ध्यान विधियां अपने शिष्यों को बांटते रहे। इस तरह वो लगभग 10 से 15 साल तक पूरे मध्य प्रदेश, गुजरात और भी बहुत सारे राज्यों तक पहुंचते रहे। उसके बाद उन्होंने यहाँ से मुंबई की यात्रा की और मुंबई में ही वो 3 साल रहे। मुंबई के बाद वो पुणे चले गए, लगभग 7-8 वर्ष वहां रहे। उसके बाद वो अमेरिका चले गए, लगभग 3-4 वर्ष वहां भी रहे। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी ओशो की शिक्षा वैसी नहीं स्वीकार की गई जैसे किया जाना चाहिए था। हालांकि अमेरिका के नवयुवतियां ओशो की इस नई आध्यात्मिक चेतना के साथ जुड़ने के लिए आतुर हो रहे थे, परंतु रूढ़िवादी समाज ओशो की इस नवीनतम दृष्टि को स्वीकार नहीं कर पाए। ओशो कहते थे जोरबा द बुद्धा। जोरबा का अर्थ है संसार में राजा की तरह रहना और बुद्ध का अर्थ है आंख बंद करके अपनी चेतना में स्थित प्रज्ञ रहना। वो कहते थे मनुष्य सिर्फ जोरबा नहीं हो सकता। अगर सिर्फ जोरबा होगा वो, तो वो विषाद में चला जाएगा, दुख में चला जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो। और ये भी कहते थे कि इस 21वीं सदी में तुम सिर्फ बुद्ध नहीं हो सकते। अगर तुम सिर्फ बुद्ध होगे, अंतर चेतना में चले जाओगे, तो इस बाह्य संसार में जो तुम्हारी जरूरतें हैं वो कैसे पूरा होंगी। इसीलिए उन्होंने कहा जोरबा द बुद्धा। आप अपने अंतर चेतना में स्थित रहें और बाह्य संसार में भी अपने कर्म को करते रहें, जिससे आप किसी पे निर्भर ना हो, आत्मनिर्भर बने रहें। तो ओशो ने आंतरिक और बाह्य दोनों ही विकास पर पूरा जोर दिया और उसी कंसेप्ट को उन्होंने जोरबा द बुद्धा कहा। ओशो की दृष्टि एकदम तरोताजा थी, नवीन थी, पुरानी परंपराओं से अलग हटकर थी। अभी तक के जितने भी धर्म हुए और जो धर्म के सिद्धांत हुए, उन सब से ओशो अलग थे। ओशो के आने के बाद समय 2 भागों में बढ़ गया, ओशो के पहले और ओशो के बाद। ओशो के बाद का जीवन एकदम धर्म के मामले में नई दृष्टि प्रदान करता है। तो ओशो के आने से समय 2 भागों में बढ़ गया, बिफोर ओशो एंड आफ्टर ओशो। क्यों ऐसा मैं कहता हूं? क्योंकि अभी तक जो साधना पद्धति थी, योग पद्धति थी, वेदांत था, हमारे जो दर्शन थे, उस सब में
प्राचीन ढंग से मनुष्य को अच्छे मार्ग में चलने, अच्छे कर्म करने, भोग विलासिता से दूर रहने एवं ध्यान साधना इत्यादि करने के लिए प्रेरित किया गया था, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया था। मगर ओशो पहली बार एक नई दृष्टि प्रदान किए। पहले जो सन्यास था, वो सन्यास लेने के बाद व्यक्ति गृहस्थ में नहीं लौट सकता था। सन्यास का अर्थ था कि उसकी मृत्यु हो गई और प्रतीक रूप में क्रियाकर्म मतलब चिता में जलाया भी जाता था प्रतीक रूप में, और उसका संसार से संबंध टूट जाता था। फिर वो अपने अंतर ही जीवन को विकसित करता था सन्यासी की तरह। मगर ओशो ने कहा कि इस कालखंड में ये उतना अनुकूल नहीं है, पहली तो बात। दूसरी बात कि ऐसा करने में कितने लोग समर्थ होंगे, लाख में कोई एक दो। तो फिर सन्यास जैसी उच्चतम चीज को क्या एक दो लोगों तक सीमित कर देना चाहिए? क्या इसका स्वाद हजारों लाखों लोगों को नहीं मिलना चाहिए? तो फिर उन्होंने सन्यास की एक नई व्यवस्था दी, जिसमें उन्होंने कहा कि आप विवाहित रहते हुए सन्यास ले सकते हैं, आप नौकरी करते हुए सन्यास ले सकते हैं, आप व्यापार करते हुए सन्यास ले सकते हैं, आप अपने सभी कार्यों को करते हुए सन्यासी रह सकते हैं। और इसे ही उन्होंने नव सन्यास कहा, नया सन्यास। और उन्होंने इसके लिए बहुत लिबरल व्यवस्था बनाई कि आज आप सन्यास ले लीजिए, 3 महीना सन्यासी के भाव में जिए, और 3 महीने बाद आपको लगता है कि नहीं अब मुझे सन्यासी भाव में नहीं जीना है, तो आप सन्यास वापस कर दें। मतलब पार्शियल सन्यास, मतलब सन्यास को उन्होंने बहुत सरल बनाया। तो ये जो सरलता थी ये एकदम आधुनिक है, और इस बात को पुरातन व्यक्ति समझ नहीं सकता। इसलिए नहीं समझ सकता क्योंकि उनकी पुरानी धारणाएं हैं कि सन्यास मतलब ब्रह्मचर्य, सन्यास मतलब गृहस्थ जीवन से, संसार से, समाज से मुक्त हो जाना। तो ओशो ने एक नई दृष्टि दी, इसीलिए ओशो का इतना विरोध भी हुआ कि कोई भी चीज जब आप नया क्रिएट करेंगे तो विरोध होगा ना। लोग पुराने लीक पे, पुरानी धारणाओं पे चलते हैं। कोई उन धारणाओं को तोड़कर नई धारणाएं पैदा करता है तो उस वक्त विरोध होता ही है, हम नहीं स्वीकार कर पाते। तो इस वजह से ओशो का बहुत विरोध भी हुआ, मगर ओशो ने बहुत सुंदर नव संन्यास दिया। मैं तो मानता हूँ, मैं उसको जिया हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत सुंदर है। क्योंकि सन्यास का कुछ अर्थ थोड़ी है, सन्यास कपड़ों से थोड़ी जुड़ा है। सन्यास का अर्थ है दृष्टिकोण। संसारिक क्या है? संसारिक बाहर की चीजों को देखता है, संसार को देखता है, तेरा मेरा देखता है, लोगों की बुराइयां देखता है, लोगों की कमियां देखता है। और जो सन्यासी है वो उस अपनी दृष्टि को उल्टा कर लेता है। वो बाहर को नहीं देखता, वो अपनी बुराइयों को देखता है, अपनी कमियों को देखता है, स्वयं को देखता है, वो आत्म सुधार करता है। तो सन्यासी, ओशो कहते हैं सन्यासी का अर्थ है जो सहज है, जो सरल है, जो अपने में मग्न है, वही सन्यासी है। तो ओशो ने एक नई दृष्टि दी। ऐसे ही ओशो ने भोग विलासिता, उन्होंने कहा किसी चीज का दमन मत करो। मान लो तुम्हें भोजन करने की बहुत इच्छा है, कुछ खाने की, और तुम दमित करते हो, तो तुम्हारे अचेतन मन में बैठा रहेगा, और जिस दिन उसे मौका मिलेगा वो फिर से वही इच्छा जाहिर करेगा। तो करें क्या? तो करें क्या? उन्होंने कहा नहीं, भोग लो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उन्होंने अवेयरनेस को बल दिया कि अवेयरनेस के साथ भोगो, भोगो और साक्षी बने रहो। देखो कि भोग से मिलता क्या है। अगर आप तुम ठीक से देखोगे तो तुम्हें दिखाई दे जाएगा कि भोग से कुछ मिलता तो है नहीं, खो जरूर जाता है। और बार बार जब तुमको ये बोध होगा कि भोग से मिलता कुछ नहीं है, खो जाता है, सब कुछ खो जाता है, तो फिर भोगना मुश्किल हो जाएगा। फिर अपने आप योग घटेगा, भोग छोड़ना नहीं होगा, भोग का दमन नहीं होगा। ज्यादातर लोग भोग का दमन कर लेते हैं। भारत में जितने मुझे सन्यासी नजर आते हैं 95% भगोड़े हैं मेरी नज़र में, एस्केपिस्ट हैं, पलायनवादी हैं। संसार के दुख से, चैलेंजेस से, संसार की विषमताओं को फेस नहीं कर सके, इसलिए सन्यासी बन गए भागकर। वो सब पलायनवाद है, वो असली सन्यासीपन नहीं है। असली सन्यासीपन का अर्थ यह है भागना नहीं है, असली सन्यासी का अर्थ है जागना। तो ओशो बोलते थे भोगो मगर जाग के भोगो। तुम जो भी करो कुछ भी पुण्य पाप नहीं है,
बस तुम जागो। और जागने के लिए वो कहते थे ध्यान करो, मेडिटेशन। मेडिटेशन इज की, चाबी है, मास्टर चाबी। तो ओशो ने कभी भी भोग का विरोध नहीं किया, और ये इस कारण भी ओशो को बदनाम किया गया या नहीं समझा गया, मगर समझा जाएगा। कोई भी बुद्ध पुरुष को समझने में 100-200 साल लग जाते हैं। आज हम बुद्ध को मानते हैं, आज जीसस को मानते हैं, आज कृष्ण को मानते हैं, मगर हो सकता है उनके कालखंड में उनको नहीं स्वीकार किया गया। बुद्ध को तो बिल्कुल नहीं स्वीकार किया गया, महावीर को स्वीकार नहीं किया गया। मैं तो पीछे पलट के देखता हूं तो किसी भी संत को स्वीकार नहीं किया, कबीर को स्वीकार नहीं किया गया। मगर आज हम पूछते हैं। तो जिंदा गुरु को पूजना बहुत मुश्किल है। जब गुरु होता है, लाइव होता है, तो उसके साथ तालमेल बनाना बहुत कठिन है। मगर जब शरीर छोड़ देता है तो उसकी फोटो लगा के पूजा करना, अनुसरण करना सरल हो जाता है। और फिर बाद में आग तो चली जाती है, राख बच जाता है, लोग राख को पकड़ के बैठ जाते हैं। जिंदा गुरु आग की तरह है, तुम जल जाओगे, भस्मीभूत हो जाओगे। और यही तो गुरु का काम है। जब तुम भस्मीभूत हो जाएगा, तुम्हारा अहम, तुम्हारा ईगो भस्मीभूत हो जाएगा, तब तुम्हारे अंदर एक नए मनुष्य का जन्म होगा। तब तुम नए 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 हो जाओगे। तब तुम सचमुच एक नए मनुष्य की तरह जन्मोगे। और वो जन्म तुम खुद दोगे अपने आप को। एक जन्म तो माता पिता से मिला है, इसमें हमारी कोई इच्छा या हमारा कोई सीधा रोल नहीं है। मगर अगर हम ध्यान करते हैं और समाधिस्थ होते हैं, और समाधि के बाद हम जब जागते हैं, तो हम अपने आप को नया जन्म देते हैं, रीबॉर्न। और जो नया मनुष्य होता है, बस ओशो बोलते हैं कि जीवन में कुछ भी पाप और पुण्य नहीं है। पाप और पुण्य है नींद में सोए रहना। अगर तुम पूजा भी कर रहे हो और जागे नहीं हो, तुम्हारा मन इधर उधर है, विचारों में खोया है, और तुम्हारी लीनता नहीं है, तुम उस पूजा में एक रूप नहीं हुए हो, समस्वर नहीं हुए हो, तो वो सब तुम्हारी पूजा भी व्यर्थ है। और तुम जाग कर भोजन भी करो, कुछ भी करो, अगर तुम जागे हुए हो तो तुम जो भी कर रहे हो सब पुण्य है। ओशो तो बोलते हैं पाप की मेरी नज़र में एक ही परिभाषा है, सोए सोए जीना। पुण्य की परिभाषा है जाग कर जीना। तो ओशो ने भोगो मगर जाग कर भोगो कहा। तो ओशो की इस फिलॉसफी एकदम नई है। ये पुरातन किसी शास्त्र में नहीं है। हमारे जो 6 दर्शन है उसमें भी कहीं पर स्पष्ट है, ये है, मगर इतना गूढ़ है कि ये समाज में प्रचलित नहीं हो पाया। हमारे दर्शन में तो था ही, खजुराहो के मंदिर क्यों बने और कोणार्क क्यों बना था, मगर वो लुप्त हो गया, और उस विषय पे हम समाज में बात नहीं कर सकते हैं। और न ही समाज तो भ्रम में जीता है, पाखंड में जीता है। वो करता सब कुछ है, सोचता सब कुछ है, उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरा पड़ा है, मगर वो बाहर से अच्छे कपड़े पहनता है, मुस्कुराता है, मंदिर जाता है, और एक झूठी छवि बना के पाखंड में जीता है। और ये हर कोई के साथ है, कोई इससे बचा हुआ नहीं है। मैं तो देखता हूँ, मुझे दिखाई देता है, मगर किसी की कोई गलती नहीं है। ये तो होगा ही ना, जब दमन करेंगे, छुपाएंगे, समाज में आप सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो पाखंड पैदा होगा। समाज से पाखंड पैदा होता है, परिवार से पाखंड पैदा होता है। कोई बच्चा पाखंडी थोड़ी पैदा होता है जन्मजात, मगर उसको समाज, स्कूल, घर उसको इतना वो कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं कि वो होता कुछ है और दिखाता कुछ है, और यही पाखंड पैदा होता है। तो ओशो ने एक नई दृष्टि दी। ओशो के आने के बाद समय 2 हिस्सों में बढ़ गया, बिफोर ओशो एंड आफ्टर ओशो। मैंने बिफोर ओशो को भी अनुभव किया और आफ्टर ओशो को भी अनुभव किया, और मैं कह सकता हूँ कि ओशो सुनिश्चित रूप से आधुनिक काल के बुद्ध हैं वो। और 100 सालों में जैसे जैसे समय बढ़ेगा, ओशो को इतना स्वीकार किया जाएगा, उतना समझा जाएगा। ओशो को बहुत बहुत नमन, उनके जन्मदिन पे बहुत प्रेम प्रणाम। आप सबको प्रेम प्रणाम। मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि आप सबके जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा घटे। मंगल शुभकामनाओं के साथ, जय गुरु।